अमेरिका और ईरान के बीच डील तो साइन हो गई, लेकिन जिस तरह की बातें अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं उससे साफ ये लग रहा है कि अमेरिका खेल कर रहा है। वो लगातार नई शर्तों की बात कर रहा है। इधर नेतन्याहू ने अपने फर्स्ट रिएक्शन में ये साफ कह दिया है कि लेबनान पर अटैक जारी रहेंगे, यानी कि ईरान ठगा रह गया है, ऐसा फिलहाल प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। अब सीआई के जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से भी ईरान को लेकर कहीं ना कहीं ये संशय बरकरार है। उन्होंने कहा है कि ईरान के इरादे स्पष्ट नजर नहीं आ रहे डील को लेकर। अमेरिका भले ही कुछ कहे, डोनाल्ड ट्रंप भले ही कुछ कहें, अब ऐसे में क्या वाकई में ही ये डील डन हो चुकी है या 19 तारीख से पहले कोई बड़ा खेल हो सकता है। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अमेरिका ईरान के बीच एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हो गए हैं। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरान की ओर से ईरानियन संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने साइन किए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर पेंच फंसा दिया है कि ईरान को प्रतिबंधों से तब तक ढील नहीं मिलेगी जब तक हमारे हिसाब से नहीं चलता है। उधर अमेरिकी अधिकारियों ने भी कई शर्तें और जोड़ दी हैं, यानी कि अभी भी मामला कहीं ना कहीं ईरान के हिसाब का नजर नहीं आ रहा है। अब यही कहा जा रहा है कि डील में थोड़ा कुछ काला जरूर नजर आ रहा है। इधर डील पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फर्स्ट रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने अपना लेबनान प्लान देश के नाम संबोधन में शेयर किया है। इधर ईरान चाहता है कि इस डील पर यूएन की सहमति हो। आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट है, आइए जानते हैं। ईरान युद्ध से जुड़े 10 लेटेस्ट अपडेट आपको फटाफट अंदाज में बता देते हैं। देखिए, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक जो डील साइन हुई है या अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से जो डील साइन को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद अब तक क्या घटनाक्रम हुआ है ये आपको तफसील से हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इजरायल का रिएक्शन यहाँ पर सामने आया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डील के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता है, हम उसे करने नहीं देंगे। साउथ लेबनान के बारे में उन्होंने कहा कि हमने वहां पर एक सिक्योरिटी बफर जोन बनाया है और जब तक जरूरत होगी तब तक अपनी सेनाएं हम वहां पर तैनात रखेंगे। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो तुरंत हमले करेंगे। हमने सोमवार को भी, यानी कि उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि डील डन होने के बाद भी 4 आतंकियों को मार गिराया। ये दावा इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। ट्रंप के बयान के बाद जब अमेरिकी अधिकारियों से पूछा गया कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, क्या प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़ा मामला है, इस पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंधों पर ढील किसी एक व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन सबसे अहम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। उन्हें पक्का करना होगा कि वे दोबारा इसे शुरू नहीं करें, यानी कि ईरान एक बार फिर से न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर आगे कोई भी रणनीति तैयार ना करे, ये सुनिश्चित किया जाए, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। इसके लिए उन्हें जांच करवानी होगी, एजेंसियों को उन ठिकानों पर जाने देना होगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रॉयटर्स से बातचीत में अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि हम इन प्रतिबंधों के मामले में कदम उठाने को तैयार हैं और शुरुआत में हम कुछ छोटे मोटे कदम उठाएंगे। अगर वे भी हमारी तरफ कुछ छोटे कदम उठाते हैं जिससे ये दिखे कि वे अपने वादों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो ये कदम छोटे होंगे और इनका असर बहुत बड़ा होगा। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा है कि हम ईरान की जब्त की गई $25 अरब की संपत्ति जारी करने पर भी सहमत हैं, लेकिन ईरान का पैसा तभी जारी किया जाएगा जब ईरान शांति समझौते के तहत कुछ शर्तों को पूरा कर लेगा। फंड जारी करना वेरिएबल माइलस्टोन्स, यानी कि उस फैसले पर निर्भर करेगा जिससे हमें लगेगा कि हमारी बात यहाँ पर मानी गई है। अमेरिका ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी अभी रहेगी जब तक बातचीत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है। अधिकारी ने यह भी कहा कि हमने फरवरी में शुरू हुए ऑपरेशन की तैयारी के लिए इस इलाके में सेना की संख्या काफी बढ़ाई है। हम उन्हें वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम फिर से ये देखना चाहते हैं कि ईरानी अपनी बात पर अमल करें। समझौते में ये बात शामिल है कि जब कोई फाइनल डील हो जाएगी तो इलाके में सेना कम की जाएगी। इसका असर ये होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खुल जाएगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बारे में ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कहा। हॉर्मुज पहले से ही आंशिक रूप से खुला हुआ है, ये कहा जा रहा है, और शुक्रवार को ये पूरी तरह से खुल जाएगा जब फाइनल डील पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। यूएस नेवी पूरी तरह से इस पर नजर रख रही है। तमाम जहाज इस इलाके से गुजर रहे हैं। सोमवार को इतने जहाज गुजरे जो इससे पहले कभी नहीं गुजरे थे। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अभी जो सीजफायर डील हुई है उसमें लेबनान का कहीं जिक्र नहीं है। लेबनान की इजरायल के साथ बातचीत चल रही है।
अगर ईरान हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने में असमर्थ रहता है और ये समूह इजरायली ठिकानों या शहरों पर हमला करता है तो इसराइल को अपना बचाव करने और जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में बदलाव तो हो गया है। ईरान को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जो वहाँ के नेता हैं उनकी तरफ से भी लगातार अब बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। उसके बाद के लीडर खत्म हो गए, इससे पहले जो लीडर थे वो भी इस हमले में मारे गए हैं, उसके बाद के लीडर भी खत्म हो गए हैं। तीसरी पीढ़ी थोड़ी समझदार यहाँ पर नजर आ रही है और आखिरकार वे हमारे साथ मिलकर एक डील पर पहुंच गए, अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब मध्य पूर्व में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ओमान को मध्यस्थता से बाहर किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत के दौरान ओमान का रवैया डबल स्टैंडर्ड वाला था और उसे असल में मध्यस्थता से हटा दिया गया था, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान, तुर्की, रूस, चीन, इनकी तरफ से मध्यस्थता की गई है और ख़ासतौर पर आपने देखा कि किस तरीके से एक डील को लेकर बैक चैनल्स में बातचीत हो रही थी। अधिकारी ने यह भी कहा है कि ओमान ने जो काम किया उससे हम बहुत नाखुश थे। हमें लगा कि उनका रवैया डबल स्टैंडर्ड था और वे लगभग ईरानियों के कर्मचारियों की तरह काम कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया। वे बार बार ये कह रहे थे कि ईरान की बात भी समझनी चाहिए। उन्हें पता था कि अमेरिका को कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, बावजूद इसके लगातार ओमान की ओर से अमेरिका पर दबाव यानी कि प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। अब ईरान क्यों चाहता है यूएन की मंजूरी? क्योंकि ईरान चाहता है कि यूएन की मंजूरी इस पूरी डील पर मिले। ईरान चाहता है कि डील पर यूएन की मंजूरी मिल जाए। यूएन की पुष्टि वो तरीका है जिससे कोई देश औपचारिक रूप से कहता है कि हम इस संधि से कानूनी रूप से बाध्य हैं। ये किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने से भी बहुत बड़ा है। कोई देश किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर पीछे हट सकता है, लेकिन अगर यूएन की पुष्टि हो गई तो उसे मानना ही होगा। यहाँ तक कि अगर उसने नहीं माना तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर भले ही हो गए हैं, डिजिटल सिग्नेचर की बात सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद सामने आ रहे हैं अमेरिकी बयान, नई शर्तों की चर्चा, जिसकी वजह से इस डील की विश्वसनीयता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इजराइल का रुख भी कहीं ना कहीं अभी अड़ा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये कहा है कि हम लेबनान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखेंगे। ट्रंप के साथ थोड़े से मतभेद हैं, ये भी उनकी तरफ से जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके के संकेत दे दिए गए हैं। तनाव फिलहाल ख़त्म नहीं हुआ है लेबनान और इजराइल की अगर हम बात कर लेते हैं, लेकिन ईरान इजराइल के बीच अब डील फाइनल हो चुकी है और 19 तारीख को इस डील पर सिग्नेचर होंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता वास्तव में शांति की शुरुआत है या फिर सिर्फ कूटनीतिक रणनीति का एक नया अध्याय यहाँ से जुड़ रहा है, जिसमें ईरान खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के कदम ही तय करेंगे कि ये डील टिकाऊ साबित होती है या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है।